हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ टाइप के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे अपना टारगेट देखते हैं। तो देखिए, अभी हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 चला रहे हैं, जिसमें आप सभी को 2021 का द्वितीय पाली का सॉल्यूशन कराया जाएगा और इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लगभग 90% रहने वाला है, यानी इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 होगा, 2 से लगाएंगे, 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9। तो 144 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे तो 2 के पावर 4 गुना हो जाएगा कितना, 3 के पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें बोला है 2 का घातांक, ठीक है। तो 2 का घातांक यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √17 का मान पूरा नहीं निकलता है, ठीक है। इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संतुष्टि के लिए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 100 का मान √100 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। √4 का मान कितना आ जाएगा, 2 निकल जाएगा। और √16 का मान कितना होता है, 4 प्लस √25 का मान कितना होता है, 5, कितना के बराबर हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 10 भी परमेय है संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, 9 भी परमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या था, राइट आंसर था। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पे है 91, तो 91 देखिए 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। यहाँ पे देखिएगा तो कितना है, 213। तो ये आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कटने वाला है आपका, लेकिन 41 किसी से नहीं कटता है। तो 41 ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 501 भी 3 से विभाजित हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है कि नहीं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई लगातार संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 और 9 लिए, ठीक है। 9 और कितना ले लेते हैं, 10। इसका HCF निकालेंगे तो देखिए 1 मरतबे लगेगा तो 1 बच गया। 9 से लगाएंगे 1 से लगाएंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। तो आपका जो HCF आया कितना आया, 1। अब कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिएगा और उसका HCF निकालिएगा तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 2 आने वाला है। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। तो देखिए, √1 का मान कितना होता है, 1, और 144 का मान कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा। तो √1 बटा क्या हो जाएगा, 10। इसका मान पूरा निकलेगा नहीं, 1 बटा √10 हो जाएगा। √32 का मान भी पूरा नहीं निकलता है, ठीक है। इसका मान कितना के बराबर होगा, तो देखिए 16 दूना का 32,
यानी हो जाएगा 4√2। और ये तो निकलेगा नहीं, ये तो खुद अपरिमेय संख्या है, √5 का मान नहीं निकलता है। ठीक है, निकला पूरा पूरा किसका, तो ऑप्शन ए का, यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या था, राइट आंसर था। बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसके कारण वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो सम पूर्णांक लगा देगा तो आपको क्या करना है, 2p के रूप में लिखना है, यानी प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2p। और विषम पूर्णांक कहता, विषम पूर्णांक कहता तो क्या हो जाता, 2p + 1। इसे याद रखिएगा, सम कहेगा सम पूर्णांक तो क्या हो जाएगा, 2p। विषम पूर्णांक कहेगा तो 2p + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए यहाँ पे 23 है, 50 को हम लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 25, 5 × 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। 39 हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 3 × 8 = 24 और कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो देखिए इसके भिन्न में क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि शांत कब होता है, शांत के लिए शांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n रहे, या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में रहे, तब ही उस संख्या का दशमलव रूप क्या होगा, अशांत होगा, सॉरी शांत होगा। तो देखिए इसका तो 2 और 5 के रूप में था, इसका भी आ जाएगा और इसका भी हो जाएगा, आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें केवल 5 आएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। 1600 में भी 2 और 5 के अलावा नहीं आने वाला है, आप चेक कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या मौजूद है। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला -b/a। माइनस b की जगह पर कितना हो गया, तो -14 और a की जगह पर कितना हो गया, 5। माइनस में माइनस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 14/5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल। तो अशून्य परमेय कोई ले लीजिए जिसके लास्ट में शून्य नहीं हो, जैसे 5 मान लिया जाए, हम 5 ले लिए, ठीक है, गुना कर दिए अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या √3 ले लिए। तो जब दोनों का गुणनफल आएगा तो 5√3 ही क्या है, अपना आप में एक अपरमेय संख्या है। हम अशून्य परमेय संख्या मान लेते हैं 20, मान लेते हैं 25 ले लिए, और परमेय संख्या अपरमेय संख्या ले लिए कितना, √5। गुना करेंगे तो हो जाएगा 25√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपना आप में अपरमेय संख्या है। और ले लीजिए यहाँ से हम ले लिया 35 गुना √7, तो हो जाएगा 35√7। तो ये भी अपना आप में क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी परमेय और अपरमेय का जो गुणनफल आता है हमेशा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है x² - 11 के शून्यक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x² - 11 बराबर 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √11। तो ये किसके रूप में निकलेगा, प्लस माइनस के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा √11 प्लस में, और माइनस में हो जाएगा √11। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रूट है, ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है -4, और गुणनफल कितना है, अल्फा × बीटा बराबर कितना है, 5।
तो इसीलिए निकालेंगे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस 5। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कितना दिया है, सॉरी देखिए यहाँ पे आपका नहीं, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, नहीं कुछ तो 1, बी का मान कितना है माइनस के, सी का मान कितना है 8 के शून्यकों का योग 6 है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 6 दिया है। तो के का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, बराबर 6 हो जाएगा। ये हो गया माइनस, और बी की जगह पर कितना है, तो माइनस के, और ए की जगह पर कितना है 1 बराबर 6। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए संपाती यहाँ पे अगर हम निकालें तो a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1, c1 बराबर -8। यहाँ पे लिखेंगे तो a2 का मान 6, b2 का मान माइनस के, c2 का मान कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो संपाती होने के लिए क्या, कि चूँकि संपाती होने के लिए, संपाती होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। तो a1 का मान 3, a2 का मान -1 बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान -1 और b2 का मान कितना हो गया माइनस का के, बराबर हो जाएगा c1 का मान -8 और c2 का मान कितना हो जाएगा -16। देखिए तीनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 बटा -1 बराबर -1 बटा माइनस के हो जाएगा। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है 1 मिनट, ठीक है, ऑप्शन में मिले यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो ऑप्शन आपका होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है तो दोस्तों, तो देखिए तीनों क्वेश्चन नंबर 13 का (3x माइनस वाई), ठीक है, तो ठीक 3x माइनस वाई माइनस 8, 6x माइनस के वाई -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो a1 बटा a2, a1 का मान 3, a2 का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं, देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। तो तीनों आपस में बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे 3 बटा 6 -1 बटा माइनस के, माइनस से माइनस काट जाएगा, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, तो के जाएगा यहाँ और 2 जाएगा वहाँ, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी, बहुपदों की संख्या क्या होगी जो पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले देखिए शून्यक दिया है, यानी अल्फा को मान लेते हैं 4 और बीटा मान लेते हैं कितना 7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 प्लस 7 बराबर 11। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो 4 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा 28। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 11 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। देखिए ये तो बहुपद आ गया। यदि हम इसमें से क्या करें कि 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 28 56 में फिर 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 5 10 1 11, यानी 100 कितना हो जाएगा 12। 5 से गुना कीजिएगा तो और कुछ आएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो और कुछ आएगा, या भागा भी दीजिएगा तो और कुछ भी आएगा। देखिए एक कंसेप्ट क्या होता है कि कोई बहुपद है और किसी भी बहुपद में किसी भी समान राशि से गुना करने पर या भाग करने पर उसका शून्य का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो शून्य सेम रहेगा, इसका भी शून्य का आप निकालिएगा तो 4 और 7 ही आएगा। यदि हम 3 से गुना कर दें तो 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 33x प्लस कितना हो जाएगा 28 का 18 56 हटिया 84 हो जाएगा। इसका भी जब शून्य निकलेगा तो 4 और 7 ही निकलेगा। लेकिन बहुपद, एक बहुपद, दो बहुपद, तीन बहुपद और किसी भी संख्या से समान संख्या में सभी से गुना कर देंगे तो शून्य का आपका 4 और 7 ही आएगा, शून्य का नहीं बदलने वाला है समान राशि से गुना या भागा करने पर। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे चेक करने में बहुत परेशानी होगा, मान निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप जैसे एक मूल 2 है यानी 2 यहाँ पे रखेंगे x के जगह पर, ठीक है, तो बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 रखिएगा तो माइनस का 8 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम हल करें तो 4 माइनस का कितना हो जाएगा 31 बराबर 0। 4 बराबर 31 का भी संभव नहीं है, ऑप्शन ए होगा नहीं। x का स्क्वायर कितना हो गया 2, माइनस का हो जाएगा 8 प्लस 8। तो देखिए 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, जो कि संभव नहीं है। सी में है x की जगह पर 2, तो 2 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 x की जगह पर कितना है 2, तो गुना करेंगे कितना से 2 प्लस 1 बराबर कितना क्या होना चाहिए 0। तो 4 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 0, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 रखिए गुना x की जगह पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 गुना 2 प्लस 6 बराबर 0। 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 2 चर में रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो देखिए जब भी प्रतिच्छेदी होगा तो उस कंडीशन में सिर्फ उसका क्या हो जाता है एक हल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है, यानी डी का मान कितना है -2 तथा एनवा पद कितना है, एनवा पद एन है तो a17 माइनस a13 निकालना है। तो देखिए इतना के बराबर क्या होगा यही पूछा हमसे, तो a17 को क्या लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 12d लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो a हो गया प्लस 16d हो गया माइनस a हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 12d, प्लस और माइनस कट जाएगा, 16d में से 12d घटा तो 4d हो जाएगा, 4d की जगह पर -2 तो कितना हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, तो देखिए मूल कब समान होता है जब d बराबर क्या हो 0 हो, तभी तो मूल समान होता है। और d का मान हम लोग जानते हैं b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, तो b के स्क्वायर बटा 4a बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये गुना में है आपस में तो c को रहने दीजिए, 4a को ले आइए, तो b के स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4, b के स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा
4a, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका b के स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 4a। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 19 नंबर में समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। एक जगह पर कितना है 5 है, डी कॉमन क्या होगा तो अगला पद यानी a2 माइनस पिछला पद 8 माइनस 5 कितना के बराबर 3 के बराबर, इसलिए 12वां पद पूछा है। तो a 12 पूछा है तो आपको कितना निकालना होगा a प्लस का क्या होता है 11 d होता है। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 11, d की जगह पर कितना है तो 3 है, 5 प्लस 11 तिया 33 बराबर कितना हो जाएगा 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाई अक्ष का समीकरण क्या है तो देखिए बाई अक्ष का समीकरण बराबर क्या होता है 0, बाई। तो ये आपका x का मान बताएगा और ये y का मान बताएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पे कितना है 0 है और y का मान y है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाई अक्ष का समीकरण 0, y होता है। नेक्स्ट है कि समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। a का मान आपको दिया गया है 25 और d का मान आप निकाल लीजिए तो a2 माइनस क्या हो जाएगा a1, यानी 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा -5। तो इसीलिए सबसे पहले n निकालिए, ठीक है। तो n बराबर निकालिएगा तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया है 25 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर कितना दिया है -5। ये हो गया 25 माइनस का कितना हो जाएगा 5n प्लस 5 हो जाएगा। तो 25 में से 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस का 5n हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आया तो 30 माइनस 5n आया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं छठा रखते हैं तो देखिए a6 रखते हैं n की जगह पर ऑप्शन के अनुसार, तो 30 माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी ए छठा पद जब होगा तो वो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमें तो 0 पूछा नहीं है, ठीक है। हमको पूछा पहला ऋणात्मक, तो आप 7वां रख दीजिए। तो देखिए n बराबर जो आया था वो कितना आया था तो 30 माइनस का 5n था, 30 माइनस 5 n के जगह पर कितना रख दीजिए 7 रख दीजिए, तो 30 माइनस 35 बराबर कितना आ गया माइनस का 5 आ जाएगा। कब जब n की जगह पर हम रखेंगे 7 तब, ठीक है। यानी 0 था और 0 के जस्ट निचला क्या है ऋणात्मक में -5। हमें पूछा था प्रथम ऋणात्मक पद कितना है तो 7वां हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। छठा तक देखे तो 0 ही आ रहा था, उसके नीचे फिर भी जाना है हमें ऋणात्मक के लिए, तो 7वां पद आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ये ऑप्शन है नहीं वाला काट दीजिए, ठीक है। नहीं है तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए समानांतर श्रेणी क्या होता है क्रमागत दो पदों का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखिए क्या होता है इसमें से इसको घटा दीजिए, तो देखिए a प्लस डी में से -a को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा d के बराबर आएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे a प्लस 2 में से माइनस करेंगे a प्लस डी करेंगे, तो a प्लस 2 माइनस a माइनस डी हो जाएगा, माइनस माइनस काट गया तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा d हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना आया था d। तो ये दोनों आपस में समान नहीं है, यानी ये आपका आंसर होगा नहीं। तो देखिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए √2 है, √8 है और √18 है, ठीक है। और रूट कितना है 32 है, तो √2 हो गया। √8 को हम लोग लिख सकते कितना 4 गुना 2, √18 को लिखेंगे √3 गुना 9 गुना 2 और इसे क्या लिखेंगे 16 गुना 2। √2 हो गया, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, 3 9 का कितना निकलेगा 3√3, 4√2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना के बराबर है, तो √2 के बराबर है, और ये दोनों का अंतर कितना के बराबर है, तो √2 के बराबर है।
तो और ये दोनों का भी अंतर कितने के बराबर है, √2 के बराबर है। यानी क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो वो समानांतर श्रेणी में होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगी। देखिए ये आपका क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है। ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश हो जाएगा, वाई ओ क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। तो कहता है देखिए एक्स में कितना है 3, 1 2 3, और वाई में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। ये बिंदु हो गया कितना हो जाएगा 0,6, और ये बिंदु कितना हो जाएगा तो 3,0 हो जाएगा। अब हमें क्या कहा है, तो एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष तो आपका ये था, क्या था एक्स अक्ष आपका ये है, तो एक्स अक्ष से बिंदु इस इतना का दूरी कितना होगा, तो एक्स अक्ष से बिंदु इतना कितना दूरी पर है, तो 6 दूरी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 4.5, 6.6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए शुरुआत वाला में ही दोनों क्या होता है पॉजिटिव, फिर ये क्या होता है तृतीय में दोनों क्या होता है निगेटिव। इसमें क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव, इसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव। हमें दोनों पॉजिटिव था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पाद हो जाएगा आंसर। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे देखिए ए का मान दिया है 3,-4 और बी का मान कितना दिया है तो 1,2। तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा तो 3 प्लस, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है इसका x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। x1 की जगह पर कितना है 3 प्लस x2 1 बटा 2, y1 कितना हो जाएगा -1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 बटा 2, और ये हो जाएगा -2 बटा 2। काटेगा तो कितना होगा, ये एक मतलब काटेगा तो 2 माइनस है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो रूट अंडर क्या होता है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना सरेख हो तो के का मान ज्ञात करें। तो देखिए ए बराबर कितना है तो k, 2, बी बराबर कितना है -3, -4, सी बराबर कितना है तो 7, -5 है। चूँकि संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 × x1, तो हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। x1 आपका कितना है तो x1 आपका k है, y2 आपका कितना हो जाएगा -4 माइनस प्लस हो जाएगा y3 की जगह पर 5 प्लस x2 आपका कितना है तो -3 है, y3 कितना हो जाएगा -5, y1 कितना है तो 2 प्लस x3 कितना है 7, y1 आपका कितना है तो 2 है, y2 कितना है -4, तो माइनस प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। 1/2 गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू कितना हो जाएगा -4 प्लस 5, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 गुना कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। 1/2 गुना में था तो उस तरफ चला गया है भागा में, तो ये हो जाएगा आपका k माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 42 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा 63 बराबर 0। तो इसीलिए k का मान कितना हो जाएगा -63 हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, तो k का मान कितना हो जाएगा -63। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है
25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा और भुजा का अनुपात देगा तो आप क्या कर दीजिएगा, दोनों का रूट कर दीजिएगा, ठीक है। और भुजा का अनुपात देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप उसका वर्ग कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 5:8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल देगा तो उसका क्या कर दीजिएगा, रूट, और रूट दे ले रहेगा तो और भुजा देगा तो उसका क्षेत्रफल क्या स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ए कितना है, 0,8 है, बी मान लेते हैं कितना है, तो 0,0 है, और सी कितना है, तो 6,0 है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सबसे पहले हम ए बी बराबर निकालेंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको हम फार्मूला ही लिख देते हैं, रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में, देखिए यहाँ से अगर चलेंगे तो x2 हो जाएगा 0 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा, तो y1 है कितना, यहाँ पे y2 कर दीजिए y1, तो y2 कितना हो जाएगा, 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका 2 है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 8, ठीक है। और ए सी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए फार्मूला तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपका सेम हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट का हो जाएगा, देखिए x2 कितना हो जाएगा ए सी के लिए, तो हो जाएगा 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर तब स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 आपका हो जाएगा कितना, y2 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर रूट अंडर 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 10। तो ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। बी सी निकालेंगे तो आपका फार्मूला तो यही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा कितना, तो x2 कितना है b और c के लिए, ठीक है। तो x2 हो जाएगा आपका कितना, तो 0 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर तब स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा, तो y2 कितना हो जाएगा, 0 माइनस y1 भी क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 रूट 36 का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 आ गया। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए बी का मान आपका आ गया 8 प्लस बी सी का मान आपका कितना आ गया है, 6 प्लस ए सी का मान कितना आया है, 10। तो 8 से 14 10 24, यानी इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, 24 इकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज कोई ए बी सी है, जिसमें ए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए बी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर होगा, तो एंगल सी क्या होगा, ये संभव कब है, इसको कर्ण मानेंगे, तो कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तभी तो संभव है, ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी सी के स्क्वायर, तो एंगल सी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 गुना क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
ये हो जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन जो है थीटा के जगह पर क्या दिया है, पी इंटू पाई आर के स्क्वायर बेटा बटा 360। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका P है पाई आर स्क्वायर है बटा कितना है 360 है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 45 में 45 जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर आएगा, यानी ये हो सकता है। ठीक है। 20 में 70 जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर आ रहा है, यानी ये हो सकता है। 40 में 70 जोड़ेंगे तो 110 आता है, जो कि तीसरा कोण के बराबर नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन तो होगा नहीं। 20 में 60 जोड़िएगा तो कितना आता है 80, जबकि हमको बोला दो कोनों का योग तीसरा के बराबर है, तो ये होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। अब एक कंडीशन हो गया, यदि दोनों कोनों का अंतर 50 डिग्री है, तो देखिए है तो यहाँ पे दोनों कोनों का योग तीसरा के बराबर, लेकिन अंतर देखें तो अंतर कितना क्या है, 0 के है, डिग्री के है। और ये दोनों का अंतर कितना है, 50 डिग्री के अंतर है, 50, 70 और 20 में, तो दोनों का अंतर 50 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ई एफ जी में एल एम समानांतर एफ जी, तो एल ई क्या मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग थेल्स के प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं, एल ई बटा क्या हो जाएगा, एल एफ बराबर हो जाएगा ई एम बटा क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो एल ई तो हमें निकालना है, एल एफ दिया है 7.2, ठीक है, ई एम दिया गया है 1.8 और ये कितना दिया गया है 5.4। ठीक है। तो देखिए काटेगा तो 18 18 दूनी 36 18 के 54, यानी 0.3 आ जाएगा। बराबर के नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम काट लेते हैं तो देखिए दशमलव के बाद दशमलव हट जाएगा, दशमलव के बाद दशमलव हट जाएगा। ठीक है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 या 24 या के क्या होता है 72 हो जाता है। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा 24 हो गया और ये क्या हो गया 24 हो गया। रुकिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे एल ई का मान कितना है, तो एल ई हमें निकालना है और एल एफ कितना दिया है 7.2। अब कितना दिया है तो 1.8 दिया गया है ए ई एम का मान, और एम जी का मान कितना है 5.4 दिया गया है। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.8 गुना 7.2 अब बटा का कितना हो जाएगा 5.4। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से अगर काट लेते हैं तो 1.8 है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो 18 तिया के क्या हो जाएगा 54। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मतलब एक काटेगा, और दशमलव है तो दशमलव, तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो 2.4 सेंटीमीटर ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, देखिए ये वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला वृत्त में टी ए तथा टी बी दोनों में कॉमन है टी, यानी टी बाह बिंदु होगा। ठीक है। तो टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि एंगल ए टी बी कितना है, तो 70 डिग्री है। तो हमें पूछा है एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी, यानी ए वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि बाह बिंदु पर बना कोण का मान तथा केंद्र पर बना कोण का मान, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से हम लोग 70 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त के व्यास, जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास हो गया,
वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों सिरा पर खींच दीजिए क्या, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में हमेशा क्या होता है, तो दोनों आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, समानांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि एल समानांतर एम हो तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ एकांतर, यहाँ पे चलेंगे एकांतर कोण के नियम से ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो 3a प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, 4a प्लस 40 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 4a हो जाएगा, माइनस का 3a हो जाएगा। तो 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, a। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 20 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ये मान लेते हैं P है और O हो गया, ये मान लेते हैं क्या है, A है। तो यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो देखिए हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि ये जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री हुआ तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो OA का मान हो गया 10 और OP का मान हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा और OP का मान 10, OA का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, तो √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √64 हो जाएगा। 64 का मान कितना आएगा, 8 के बराबर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 2 cos 37 डिग्री बटा साइन, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। तो 2 हो गया, इसको क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, बटा हो जाएगा कितना, 2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, बटा क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और ये भी बटा में कितना है, साइन 53 डिग्री, तो दोनों काट जाएगा, तो ऊपर 2 है तो 2 बचा रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि दी गई आकृति में एक वृत्त दूसरे को एस पर स्पर्श करते हैं, यदि PR 4.5 है तो PQ का मान ज्ञात करें। यदि PR का मान 4.5 है, देखिए P से R तक कितना दिया है, 4.5। तो यहाँ देखिए बाह बिंदु हो गया इस वृत्त के लिए, इस वृत्त के लिए ये क्या है, बाह बिंदु है। ठीक है, ये वाला आपका 4.5 है, तो ये भी देखिए इस वृत्त के लिए ये बाह बिंदु है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। जब ये 4.5 हुआ तो ये भी बाह बिंदु के नियम से जब ये इतना है तो इस वृत्त के लिए ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5। और हमें क्या पूछा है, PQ पूछा है, यानी P से Q, तो कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 4.5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो देखिए सेक 60 का मान कितना होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए
सबसे पहले हम यहाँ से अगर हम cos 60 डिग्री का मान निकालें तो कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान जो होगा, देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो sin 30 के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो sin 30 यानी 1/2 के बराबर। तो cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा, यानी 2 होता है। हम कह सकते हैं कि cos 60 का मान जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा समान होगा। तो यहाँ पे देखिए cot 30 का मान तो कितना होता है, तो cot 30 का मान आपका कितना होता है, √3, और tan 60 का मान भी √3 होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉसेक कॉसेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइपिंग क्या है, मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए हम लोग जानते क्या है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है त्रिभुज ABC में दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC क्या होगा। तो देखिए सब में AA है, हालांकि देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा है, सभी में क्या है, अल्फा है। तो हमें अल्फा से चलना है, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो देखिए थीटा के अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब। तो लंब बटा कार्य कितना हो जाएगा, AC। जबकि हमें है कितना, AB/AC। तो हम लोग इसको साइन अल्फा नहीं कह सकते हैं, कॉस अल्फा है। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार। तो अल्फा से चलेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, संलग्न। तो आधार क्या हो जाएगा, AB। आधार कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो देखिए हमें क्या पूछा था, AB/AC, यानी कॉस अल्फा के मान के बराबर होगा कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप और चेक कीजिएगा तो देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण, अल्फा से चलेंगे तो AC और बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमें AB/AC पूछ रहा था कि किसके बराबर होगा, यानी कॉस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर B/A, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार निकालने के लिए आपको √अंडर यानी B के स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी घटाएंगे तो बड़ा में से B के स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेक थीटा, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण आपका √अंडर B के स्क्वायर माइनस A के स्क्वायर हो गया, बटा आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका कितना हो गया, ओहो 1 मिनट। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारा दिया गया था यहाँ पे B था, और आधार कितना है, तो √अंडर B के स्क्वायर माइनस A के स्क्वायर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है कि देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए tan 1 डिग्री और tan
89 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे देखिए अगर हम tan 1 डिग्री इंटू कितना है tan 89 डिग्री मतलब 89 डिग्री, तो देखिए tan इसको कितना लिखेंगे 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 89 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 89 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा के यहाँ पर 89 हो जाएगा कितना 89, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से tan 2 क्या हो जाएगा, tan में किसके बराबर हो जाएगा 88 के बराबर। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा tan 3 डिग्री इंटू tan क्या हो जाएगा 87 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बट बीच में जो आपका एक आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो tan 45 आने वाला है, और tan 45 का मान क्या होता है 1, तो बाकी सब का गुणनफल कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका फार्मूला है, क्या होता है साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा। कहता है ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए गुना है कितना हो जाएगा cos ए। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन ए की जगह पर 35 डिग्री रख दे गुना cos ए का मान कितना है 35 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम साइन ए 35 डिग्री इसको बाटा में ले जाएंगे तो 1 बटा कितना के बराबर लिख सकते हैं, साइन 35 के बराबर लिख सकते हैं। इससे ये काट दीजिए तो गुणनफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री बटा 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो गया। तो cos थीटा यानी cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए √3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया है 154। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना r के स्क्वायर रहने दीजिए बराबर 154। 22 से काटिएगा तो कितना मरतबे काटेगा 7 मरतबे, तो r के स्क्वायर बराबर 7 में जाके गुना हो जाएगा 7 से, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, r बराबर कितना आ गया 7। इसीलिए परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त न है जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r का मान 7, 7 से 7 काट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बटा cos थीटा लिखेंगे, इंटू हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या cos थीटा। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या cos थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए दोनों सेम है और गुना में है, तो एक बार 1 के स्क्वायर हो जाएगा, एक और साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। काटिएगा तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो ऊपर कितना बचेगा cos थीटा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, जैसे ये स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। अगर ऊंचाई मान लेते हैं 1, तो छाया की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, √3 गुना, यानी x√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी ये जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है वो क्या होगा। तो देखिए थीटा है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, और संलग्न भुजा क्या है, आधार। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब आपका हो जाएगा x, आधार हो जाएगा x√3। x से x कट जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, √3। कितना के बराबर, तो tan थीटा के बराबर, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 बटा √3 कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए उसका कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 9 tan² a माइनस क्या हो जाएगा, 9 sec² a का मान क्या होगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का हो जाएगा tan² a माइनस का हो जाएगा कितना, तो sec² a हो जाएगा। देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग का फार्मूला पता है sec² थीटा माइनस का क्या होता है, tan² थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो 9 यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, -1। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a। अब ये प्लस में tan था वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये तो फार्मूला पर आ गया sec² a माइनस tan² a, यहाँ पर आ गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, यानी sec² a माइनस tan² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए 9 गुना -1 हो जाएगा, और इतना की जगह पर कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो आप गुना कीजिएगा तो देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -9। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी -9। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हुआ होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। और आपको कहीं भी समस्या आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना सही आंसर पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका मैथ का तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाए। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।